हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मिता हावर पर स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी पिछली कक्षा में जो मैंने आपको भाषा का चैप्टर पढ़ाया था वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज देरी न करते हुए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं वर्ण का। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर वर्ण। बेटा अब हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण होता क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। छोटे बच्चों को हम एन आर आम इंग्लिश ये सभी चीजें सिखाते हैं, ये वही वर्ण है। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात हमें वर्ण की परिभाषा पता होनी चाहिए कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है बेटा, वह ध्वनि। जैसे हम बोल रहे हैं ये क्या है? ध्वनि। कुछ भी हम बोलते हैं तो कोई ना कोई ध्वनि हमारे मुख से निकलती है। उसी ध्वनि को और उस ध्वनि को ऐसी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न के अर्थात उनको तोड़ा न जा सके, उनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमारी वर्ण कहलाती है। उसके बाद आता है कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो वर्ण के बेटा दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। जो हमारी वर्णमाला होती है बेटा वो वर्णों से ही तो बनी है। एक एक जैसे हम मोती पिरोते हैं तो माला तैयार हो जाती है, इसी प्रकार जो वर्ण है उन्हीं को अगर हम जोड़ते हुए एक सार्थक रूप से करते हैं तो क्या बन जाती है? पूरी वर्णमाला। ठीक है, उनमें से हमारे वर्ण के प्रकार आते हैं स्वर और व्यंजन, इन दोनों के योग से। ठीक है, तो वर्ण बेटा इसमें हमारा पहला आता है स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं बेटा? तो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से किया जाए, अर्थात उसमें किसी की भी सहायता की उन्हें जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या बेटा 11 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है चलिए आप लिख सकते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, और हाँ, एक मिनट। हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे हिंदी में स्वरों की संख्या। तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है बेटा 11। तो हमने बताया यहाँ पर ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। यहाँ तक ये सभी 11 क्या होते हैं बेटा? स्वर। ठीक है, ये सारे हैं स्वर। बेटा दो आपके बच गए अंग और आहा। इन दोनों को अयोग वह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग वह। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्वर हिंदी के। ठीक है बेटा, ये 11 स्वर और 2 अयोग वह। फिर आता है बेटा व्यंजन, सेकंड नंबर। बेटा अब इसकी भाषा क्या कहेंगे कि हम व्यंजन किसे कहते हैं? बेटा व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, बेटा यहाँ पर हमने क्या कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से हो, लेकिन व्यंजन इसका बिल्कुल अपोजिट है। व्यंजन क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होगा? स्वरों की सहायता से। इसको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण, हम यहाँ पे परिभाषा भी लिख देते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किया जाता है, व्यंजन कहलाता है या कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या
33 है। कितनी है बेटा इनकी संख्या? 33 है। ठीक है, जैसे कि हम कैट है, गैग है, अण है, ये सभी पढ़ते हैं, ये व्यंजनों की है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या है। तो व्यंजन क्या होता है बेटा, मैं आपको वर्ग के अनुसार समझा देती हूँ। एक होता है जैसे कि आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, इनकी टोटल संख्या बेटा होती है आपकी 25। क्या होती है? 25। उसके बाद आपका य, र, ल, व। ठीक है, छ, छ, छ और है। अब देखो बेटा, ये होते हैं आपके पूरे 33। ठीक है, 25 आपके क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। आप चाहे तो इसे पूरा लिख सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने आपके 25 से 25 वर्ग यहाँ पर ये लिख दिए हैं, जिसमें से आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, ख, ग, घ, द, च, छ, झ, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और फिर आपके य, र, ल, व और श, श और ह। ठीक है, ये टोटल आपके कितने हैं बेटा? 33। इनकी संख्या कितनी है? 33। ठीक है बेटा, ये आपके थे व्यंजन, ये व्यंजनों की संख्या। तो हम एक बार रिपीट करेंगे दोबारा से। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर आता है कि वर्णों के प्रकार, अर्थात वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता से किया जाता है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या बेटा 11 होती है। 11 होती है, मैंने आपको यहाँ पर लिखकर भी दिखाया है। ठीक है, ए, आ, छोटी, बड़ी, ओ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह जो है, ये दोनों बेटा अयोग वहा है। ठीक है, ये संस्कृत में काउंट होते हैं बेटा। ठीक है, हिंदी में केवल 11 ही स्वर होते हैं। फिर आता है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जैसे कि बेटा आप कहेंगे कि यहाँ पर स्वर की सहायता से कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कै लेते हैं बेटा, जैसे कि कै। तो बेटा कै जो है, ये अपने आप में पूर्ण कब होगा? जब इसके अंदर स्वर मिला है। देखो बेटा, जो कै है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कै के नीचे हलन प्लस ए स्वर इसमें मिला है, तब जाकर पूरा बनता है कै। ठीक है, ऐसे ही आप कोई और स्वर उठा लेते हैं। मानो कि हम उठा लेते हैं यहाँ पर च, तो च हलंत और ए, तो ये बनेगा हमारा पूरा च। तब जाके व्यंजन हमारा कंप्लीट होता है। तो किसकी सहायता से हुआ बेटा? ए स्वर की सहायता से। ठीक है, कै वर्ग, च वर्ग में हमने च लिया बेटा। हलंत लगने के बाद कोई भी वर्ण जो है वो आधा रहता है। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके ये स्वर जो है, वर्ण जो है हमारे पूरे होते हैं। ठीक है, तो कै और च में हम आपको दिखा दिया, ए स्वर जब मिला तो ये पूरा हो गया। अर्थात अगर हम इस पे ए नहीं मिलाते हैं और हलंत के साथ रहता है, तो वो क्या रहेगा? आपका आधा ही कहलाएगा, पूरा नहीं होगा। ठीक है बेटा, इतना आप सभी को समझ में आया। अब एक बार बेटा मैं आपको मात्रा और समझा देती हूँ। यहाँ पर मात्राएं,
यहाँ पर देखो बेटा, अभी अभी हमने लिखा ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ई, ई, ए, आई और ओ, औ, अंग, अह। ठीक है बेटा, ये देखिए बेटा ए, तो ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। फिर आता है आ, तो आप सभी जिसे नॉर्मल अपनी इस भाषा में डंडा बोल देते हैं, तो ये क्या होती है बेटा, आ की मात्रा होती है, ठीक है। फिर आता है छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा बेटा हम शब्दों के, वर्णों के, उसके क्या लगाते हैं, आगे। फिर आता है बड़ी ई, बड़ी ई की हम लगाते हैं पीछे, ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ बेटा इस तरीके से, इसको हम जब भी हमारे पास स्वरों की ध्वनि जब निकलती है तो हम उस स्वर को लिखकर नहीं बल्कि उसकी मात्राओं से उसे दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि बड़ाऊ, तो बड़ाऊ को हम ऐसे उठा देते हैं, ये आ गया री। बेटा री जो है आपका कई रूपों में होता है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, ये नीचे, पैरों के नीचे, ऊपर, ठीक है, कई तरीके से यूज होता है, ठीक है। फिर आता है आपका ए, तो ए की जो होती है बेटा एक मात्रा होती है, और जो आई है इसकी होती है बेटा दो मात्रा, ठीक है। फिर आता है आपका ओ, ओ का बेटा एक वही है आपकी भाषा में डंडा और ऊपर एक मात्रा। फिर आता है औ, इसमें भी यही, औ में आपकी दो मात्रा। फिर आता है अंग, ठीक है, इसे बेटा कई बच्चे जो है बिंदी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये बिंदी नहीं होती है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, अनुस्वार। फिर आता है आपका अंग, ठीक है, ये जो है विसर्ग बेटा, ठीक है, ये अधिकतर बेटा संस्कृत में यूज होता है, हिंदी में भी होता है। जैसे कि हम प्रातः बोल देते हैं तो उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं, जैसे कि प्राय, ठीक है। निःशुल्क लिखते हैं, अतः लिखते हैं, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो ये थी बेटा आपकी मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा, ये छोटी ई की, ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, इसकी आई की दो मात्रा, औ की एक और औ की दो, और अंग की अनुस्वार, जिसे आप बिंदी बोल देते हैं, लेकिन हमें इसे बिंदी नहीं बोलना है, ये किसकी है मात्रा, अनुस्वार है ये, ठीक है। और जो अंग है ये आपके विसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।